लोकसभा 2019 की तैयारियां अब सभी राजनीतिक पार्टियां कर चुकी हैं और बता दें आपको कि चुनावी बिगुल भी बज चुका है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अब से कुछ ही मिनट पहले यह बता दिया गया कि इस बार लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में होंगे। खैर, उससे पहले आपको यह बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ साथ आचार संहिता भी अब लागू हो गई है। जी हां, अभी से आचार संहिता लागू हो गई है और बता दें आपको कि इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करीब 90 करोड़ लोगों का मतदान स्वीकार करने की बात कही है। यानी कि उनके मुताबिक करीब 90 करोड़ लोग जो है वो वोटिंग सिस्टम का पार्ट होंगे। 10 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ होंगे और इस बार VVPAT यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल इस्तेमाल किया जाएगा। VVPAT EVM का जो मुद्दा था उसकी वजह से VVPAT को लाया गया है। VVPAT एक तरह का एक स्लिप देता है, ये मशीन एक स्लिप देती है जो मतदाता अपनी पार्टी को यहाँ पर वोट डालता है, किसी भी प्रत्याशी को वोट डालता है उसको उसकी स्लिप मिलती है, वो कंफर्मेशन होता है कि आपने इस प्रत्याशी को वोट डाला है। VVPAT के इस्तेमाल से EVM का मुद्दा खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि चुनाव जो है वो 7 फेज में होंगे। पहले फेज के चुनाव 11 अप्रैल को होंगे 91 सीटों पर 20 राज्यों में। दूसरे फेज के चुनाव 18 अप्रैल को होंगे 97 सीटों पर 13 राज्यों में। तीसरे फेज के चुनाव 115 सीटों पर होंगे 23 अप्रैल को 14 राज्यों में। चौथे फेज के चुनाव 29 अप्रैल को होंगे 71 सीटों पे 9 राज्यों में। पांचवें फेज के चुनाव 51 सीटों पे होंगे 7 राज्यों में 6 मई को। छठे फेज की चुनाव जो है वो 59 सीटों पर होंगे 6 मई को 7 राज्यों में। सातवें फेज के चुनाव 59 सीटों में होंगे 8 राज्यों के, जो 19 मई को होगा और 23 मई को मतगणना जो है वो की जाएगी। बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि इस बार कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाएगी और कुछ भी इस तरह का संदेहजनक पाया जाता है तो उन पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की जाएगी। क्रिमिनल रिकॉर्ड जमा वाले बिल्कुल भी प्रत्याशी खड़े नहीं किए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है और नामांकन के लिए उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्स की भी बात को कहा है। पहले फेज में आंध्रा की 25 सीटें, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें, असम की 5 सीटें, गोवा की 4 सीटें, गुजरात की 1 सीट, बिहार की 4 सीटें, छत्तीसगढ़ की 1, जम्मू कश्मीर की 2, महाराष्ट्र की 7, मेघालय की 2, उड़ीसा की 1, सिक्किम की 1, पंजाब की 1, त्रिपुरा की 1, मध्य प्रदेश की 8 सीटें, वेस्ट बंगाल की 2 सीटें और आंध्र प्रदेश की 1 सीट, लक्षद्वीप की 1 सीट, अंडमान निकोबार की 1 सीट पर चुनाव होगा। दूसरे फेज में यहाँ पर असम की 5 सीटें, बिहार की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 3 सीटें, जम्मू कश्मीर की 2 सीटें, कर्नाटक की 14 सीटें, महाराष्ट्र की 10 सीटें, मणिपुर की 1 सीट, उड़ीसा की 5 सीटें, तमिलनाडु की 39 सीटें, त्रिपुरा की 1 सीट, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, वेस्ट बंगाल की 3 सीटें, पुडुचेरी की 1 सीट पर चुनाव होगा जो 97 सीटों में है। तीसरे फेज में बिहार की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 7 सीटें, गुजरात की 26 सीटें, गोवा की 2 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, दादरा एंड नगर हवेली की 1 सीट और दमन एंड दीव की 1 सीट। चौथे फेज में बिहार की 5 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 3, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 17 सीटें, उड़ीसा की 6 सीटें, राजस्थान की 13 सीटें। पांचवें चरण में बिहार की 5 सीटें, जम्मू कश्मीर की 2 सीटें, झारखंड की 1 सीट, मध्य प्रदेश की 7 सीटें, राजस्थान की 12 सीटें, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, वेस्ट बंगाल की 17 सीटें। छठे फेज जो कि 12 मई को होना है उसमें असम की 5 सीटें, बिहार की 8 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें, झारखंड की 4 सीटें, मध्य प्रदेश की 8 सीटें, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, वेस्ट बंगाल की 8 सीट, दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव होगा। और 7वां फेज जो कि 19 मई को होना है, 7वें फेज में बिहार की 8 सीटें, जम्मू कश्मीर की 3 सीटें, मध्य प्रदेश की 8 सीटें, राजस्थान की 19 सीटें, पंजाब की 13 सीटें, वेस्ट बंगाल की 9 सीटें, चंडीगढ़ की 1 सीट, हिमाचल की 4 सीटों पर चुनाव होगा। SPN 9 न्यूज रूम से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।